भगवान गौतम बुद्ध श्रावस्ती के जितवन में ठहरते थे। श्रावस्ती के नगर द्वार पर बसे हुए केवट गांव के मल्लाहों ने अचिरवती नदी में जाल फेंककर एक स्वर्ण वर्ण की अद्भुत मछली को पकड़ा। अद्भुत थी मछली, स्वर्ण वर्ण था उसका, जैसे सोने की बनी हो। उसके शरीर का रंग तो स्वर्ण जैसा था, किंतु उसके मुख से भयंकर दुर्गंध निकलती थी। मल्लाहों ने इस चमत्कार को जाकर श्रावस्ती के महाराजा को दिखाया। ऐसी मछली कभी उन्होंने पकड़ी नहीं थी, ऐसी सुंदर काया कभी देखी नहीं थी किसी मछली की, जैसे स्वर्ण से उतरी हो। और साथ ही एक दुर्भाग्य भी जुड़ा था उस मछली के पीछे। उसके मुख से ऐसी भयंकर दुर्गंध निकलती थी, वैसी दुर्गंध भी कभी नहीं देखी थी, जैसे भीतर नर्क भरा हो। बाहर स्वर्ण की देहें थी और भीतर नर्क। राजा भी चकित हुआ, न उसने सुना था, कभी न देखा था ऐसी मछली, पुराणों भी नहीं लिखी थी। बुद्ध गांव में ठहरे हैं। राजा उस मछली को एक द्रोणी में रखवाकर भगवान बुद्ध के पास ले गया। सोचा, चलो उनसे पूछें, शायद कुछ राज मिले। उस समय मछली ने मुख खोला, जिससे सारा चितवन दुर्गंध से भर गया। जहां बुद्ध ठहरे थे, जिन वृक्षों की छाया में, वह सारा चितवन दुर्गंध से भर गया। ऐसी भयंकर उसकी दुर्गंध थी। राजा ने भगवान के चरणों में 3 बार प्रणाम कर पूछा, भंते, क्यों इसका शरीर स्वर्ण जैसा, किंतु मुख से दुर्गंध निकलती है? यह द्वंद्व कैसा, यह द्वैत कैसा? स्वर्ण की देह से तो सुगंध निकलनी थी, और अगर दुर्गंध ही निकलनी थी तो स्वर्ण देह की नहीं होनी थी। यह कैसा अजूबा, आप कुछ कहें। भगवान ने अत्यंत करुणा से उस मछली की ओर देखा और बड़ी देर चुप रहे, जैसे किसी और लोक में खो गए, और फिर बोले, महाराज, यह मछली कोई सामान्य मछली नहीं है। इसके पीछे छिपा है एक लंबा इतिहास। यह काश्यप बुद्ध के शासन में कपिल नामक एक महापंडित भिक्षु था। यह त्रिपिटकधर था, ज्ञानी था, बड़ा तर्कनिष्ठ, बड़ा तर्क कुशल। स्मृति इसकी बड़ी प्रगाढ़ थी और उतना ही अभिमानी भी था। अहंकार भी बड़ा तीक्ष्ण था, तलवार की धार की तरह। इसने अपने अभिमान में भगवान काश्यप को धोखा दिया और अपने गुरु को धोखा दिया। उन्हें छोड़ा ही नहीं, वरन उनके विरोध में भी संलग्न हो गया। जो इसने बहुत दिनों तक एक बुद्ध पुरुष का सत्संग किया था और उनके चरणों में बैठा था और उनकी छाया में चला था, उसके फल से इसे स्वर्ण जैसा वर्ण मिला है। ऐसी देह तो इसकी स्वर्णमयी हो गई, क्योंकि बाहर से यह उनके साथ था, लेकिन आत्मा से चूक गया। बाहर तो सुंदर हो गया, लेकिन भीतर कुरूप रह गया। बाहर तो बुद्ध पुरुष के साथ रहा, भीतर भीतर विरोध को संजोता रहा। तो बाहर सुंदर हुआ, भीतर कुरूप रह गया। बाहर स्वर्णवन हुआ, भीतर सिवाय दुर्गंध के और कुछ न नहीं है। बाहर तो बुद्ध की छाया का परिणाम है, भीतर यह जैसा है वैसा है। उस अंतर कुरूपता के कारण ही इसके मुख से भयंकर दुर्गंध निकल रही है। इसी मुख से इसने काश्यप भगवान का विरोध किया था, और भली भांति जानते हुए कि यह गलत है, फिर भी विरोध किया था। यह दुर्गंध उस दगाबाजी और धूर्तता और अहंकार की गवाही दे रही है।
राजा को इस कथा पर भरोसा न हुआ। हो भी तो कैसे हो, यह कथा कल्पित सी मालूम पड़ती है। फिर प्रणाम क्या है, फिर गवाही कहाँ? वह बोला, आप इस मछली से कहलवाएं तो मानो। भगवान हंसे और करुणा से उन्होंने उस राजा की ओर देखा, वैसे ही जैसे पहले मछली की ओर देखा था, और वे मछली से बोले, याद कर, भोले को याद कर, तू ही कपिल है, तू ही वह भिक्षु है जो महाज्ञानी था, जो काश्यप बुद्ध के चरणों में बैठा, जो उनकी छाया में उठा। मछली बोली, हाँ भंते, मैं ही कपिल हूँ। और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, गहन पश्चाताप और गहन विषाद से। और उस क्षण एक अपूर्व घटना घटी। आंसू भरी आंखों के साथ बुद्ध के समक्ष वह मछली तत्क्षण मर गई। उसकी मृत्यु के क्षण में उसका मुंह खुला था, लेकिन दुर्गंध विलीन हो गई थी। जीते जी दुर्गंध आ रही थी, मरकर तो और भी आनी थी। मरकर तो उसमें भी दुर्गंध आनी लगती है जिसने दुर्गंध नहीं होती। लेकिन यह अपूर्व हुआ, मछली मर गई, मुंह खोले, आंख में आंसुए भरे, पश्चाताप, लेकिन पश्चाताप ही उसे नहला गया, धो गया, पवित्र कर गया। उस पश्चाताप के क्षण में उसका अहंकार गल गया। किसी और बुद्ध के समक्ष अहंकार लेकर खड़ी थी, आज किसी और बुद्ध के समक्ष क्षमा मांग ली। वे आंसू पुण्य बन गए, वह मछली मर गई। इससे सुंदर क्षण मरने के लिए और कहीं मिल भी नहीं सकता था। एक सन्नाटा छा गया, सारे भिक्षु इकट्ठा हो गए मछली को देखने। फिर यह भयंकर दुर्गंध जो दूर दूर थी, जिन्हें पता भी नहीं था, वे भी भागे आए कि बात क्या है, इतनी दुर्गंध कैसे उठी। फिर महाराजा को देखा, फिर बुद्ध के ये अद्भुत वचन सुने और मछली को बोलते देखा। और यही नहीं, फिर मछली को मरते देखा और रूपांतरित होते देखा। मृत्यु जैसे समाधि बन गई। और यह भी देखा चमत्कार कि जीते जी दुर्गंध से भरी थी, मरते दुर्गंध विदा हो गई। इतना ही नहीं, जैसे ही पुरानी दुर्गंध धीरे धीरे हवा के झोंके ले गए, उस मरी हुई मछली से सुगंध आने लगी। जितवन जैसे पहले दुर्गंध से भर गया था, वैसे ही एक अपूर्व सुगंध से भर गया। वे भिक्षु पहचानते थे भली भांति वह सुगंध कैसी है। वह बुद्धत्व की सुगंध थी, जैसे बुद्ध से आती है। मछली उपलब्ध होकर मरी, एक क्षण में क्रांति घटी। क्रांति जब घटती है तो क्षण में घट जाती है, बोध की बात है। सन्नाटा छा गया, बड़ी देर तक कोई कुछ न बोला। लोग संविग्न हो गए, उन्हें रोमांच हो आया। तब भगवान ने उस समय उपस्थित लोगों की चित्त दशा को देखकर ये गाथाएं कहीं।